और आपका थर्सडे को मैंने टेस्ट रखा है, बताओ कोई इशू तो नहीं है ना किसी को? पता लगा कोई आया नहीं, मैं अकेला हूं यहाँ। ध्रुव, ठीक है, क्योंकि वीएएस वाले बच्चे तो आ ही सकते हैं क्योंकि उनका तो ऑफ ही है। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा आए यहाँ पे, ठीक है? कोई फेस्टिवल है? फेस्टिवल नहीं है बेटा, मैं क्योंकि आप स्कूल तो जा ही नहीं रहे हो बेटा, आपके प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं। स्कूल कौन? हाँ हाँ, तो स्कूल तो कौन जा रहा है बच्चा? कोई नहीं जा रहा स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड में 2 है, 3 बार आया हुआ बेटा ये। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की डाई थ्रो करती है, इफ शी गेट 5 और 6 शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। कहते हैं एक अगर 5 और 6 आएगा तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेगी। एंड इफ नॉट द नंबर ऑफ हेड्स, फिर नंबर ऑफ हेड्स को नोट करती है वो। उसके बाद अगर वो 1 2 3 4 5 आता है तो वो केवल एक ही कॉइन को फेंकेगी। एंड अगेन शी नोट्स वेदर इट इज अ हेड और टेल, मतलब हेड और टेल को नोट करेगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्टली 1 हेड आने की, कि एक बार में एक ही हेड आए। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। क्या मतलब निकला इसका? कि हमारे पास यहां वो डाई थ्रो करती है, और जो डाई थ्रो करती है उसमें क्या है, या तो दो दो कंडीशन होगी, या तो 1 2 3 4 आएगा, या क्या आएगा बेटा, 5 6 आएगा। देखिए क्या बनेगा भाई, या दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। जैसे हम करते हैं, लेट पी ए इज द इवेंट, आप पूरी लैंग्वेज देखेंगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। ए इज द इवेंट कि शी गेट 5 और 6, तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अगर ये डाई थ्रो करते हैं तो बताइए। हाँ जी, 2/6, और 1 2 3 4 नंबर आने की क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 4/6। अब वो कहते हैं अगर वो 5 और 6 आता है तो लड़की क्या करती है? एक कॉइन को कितनी बार टॉस करती है? 3 टाइम टॉस करती है। कितने टाइम? 3 टाइम टॉस करती है। और उसको एक एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? लेट इज द इवेंट कि एग्जैक्टली क्या आना चाहिए? तो आपने तो कौन बताएगा पी ई ऑब्लिक ए की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो एग्जैक्टली वाला एक ही बार हेड हो, 3/8 होगी। क्योंकि आप 8 केस बनाओगे, आपको याद है वो कह रहे हैं एग्जैक्टली एक ही बार हेड आए तो क्या आएगा? हेड टेल टेल आ जाए, मैं सारे नहीं बना रहा, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी नवेश? 3/8 बस। हाँ, राइट राइट। और वसला पी ऑब्लिक ई ऑब्लिक बी कितना होगा? कि एक बार कॉइन टॉस किया और एक ही बार हेड आ जाए। वसला 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगी। अब देखिए इसको क्या चाहिए यहां, कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने 1 2 3 4 थ्रो किया हो डाई के थ्रू, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी मेरे पास? देखते हैं जरा। प्रोबेबिलिटी यानी कि ये वाला केस वो ऊपर चाहता है, यानी क्या आंसर आ जाएगा? अपॉन इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हितेश, इशिता गर्ग, हितेश मेहता की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, सही है, समझ में आई बात ये वाली? कॉपी कर लो एक बार और फाइनेंस से बता दो कितना आ रहा है।
8/11 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है बाकी बच्चों का? मसला 8/11 आ रहा है तो बढ़िया बात है। तो चलो ठीक है। ध्रुव पांड्यान, चलिए ये 11वां सवाल तो बहुत आसान सा हमने कर भी लिया था। 12वां देखते हैं जरा। 8/11 12वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कार्ड है फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसका एक पत्ता हमसे गुम हो गया है। तो और फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, यानी कि बाकी जो 51 कार्ड्स बच गए हैं उससे हमने 2 कार्ड और निकाले हैं, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? डायमंड होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बताओ जो खोया हुआ पत्ता है वो डायमंड है। पहली बात तो ये है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते थे, 31 हमारे पास, और जो पत्ता हमारा गुम हुआ है वो डायमंड होना चाहिए। कह रहे हैं लॉस का डायमंड। जो पत्ता गुम हुआ है वो डायमंड होगा या नॉन डायमंड होगा? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं। अगर मान लीजिए वो पत्ता जो गुम हुआ है वो हमारा डायमंड है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी उसकी? लेट ए इज द इवेंट, लिख लीजिए, लिखना चाहे तो लेट ए इज द इवेंट, क्योंकि ये वाला सवाल भी 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। लेट ए इज द इवेंट, लॉस कार्ड इज द डायमंड। जो कार्ड लॉस हुआ है वो डायमंड है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताइए इसकी? 13/52, तो डायमंड 13 होते हैं। और प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की क्या रहेगी? बी इज द इवेंट कि लॉस कार्ड इज नॉट डायमंड। क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी कि डायमंड ना हो? ध्रुव पांड्यान बताइए क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी अगर डायमंड ना हो तो? 39/52। इसको आसान भाषा में लिखें तो 1/4 और 3/4। और ई इवेंट क्या है? 2 कार्ड्स ड्रॉन आर, और जो 2 कार्ड निकाले हैं वो दोनों डायमंड होने चाहिए। इशिता गर्ग, आपके हिसाब से ई ऑब्लिक ये क्या होगा? अब आपके पास कितने कार्ड्स कितने बच गए हमारे पास? एक कार्ड अगर डायमंड लॉस हो गया तो 51 कार्ड्स, और उसमें डायमंड कितने रह जाएंगे हमारे पास बताओ? 12 रह जाएंगे। वेरी गुड, 12 कार्ड रह जाएंगे। तो 12 में से 50, मतलब सॉरी 12/51, अगर अगला कार्ड निकालोगे तो आप, क्योंकि टोटल आपके 12 रह गए डायमंड और टोटल आपके 51 रह गए, और एक और निकाला, 2 निकाले हैं यहाँ पे, इंटू कितना आ जाएगा? 11/50 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और दूसरे केस में क्या होगा? पी ई ऑब्लिक बी कितना आएगा? हमारे पास अगर वो डायमंड गुमा नहीं है तो डायमंड कार्ड कितने बचे हैं हमारे पास? ऊपर तो 13 का 13 ही रहेगा, और इंटू में कितना आएगा बताओ जरा? वसला, वसला जी का जवाब नहीं आ रहा है। हर्षिता आप बताओ कितना आएगा? 12/50 आ जाएगा। राइट, 12/50 इसलिए आ गया ना क्योंकि टोटल डायमंड हमारे 13 थे। 13 में से एक निकाल लिया तो 13/51 आ गया। टोटल कार्ड तो कम कर दिया हम लोगों ने, और खोया डायमंड नहीं था तो डायमंड तो 13 के 13 है, और बाकी एक निकाल लिया तो 12 बच गए। पिछली बार मैंने क्या करा, यहाँ 12 रखे हम लोगों ने, क्योंकि जो पहले जो निकला था वो डायमंड ही घुमा था। अब की बार नॉन डायमंड घुमाए। अब उसको चाहिए क्या कि जो लॉस कार्ड है वो डायमंड होना चाहिए, तो ये केस ऊपर आ जाएगा। अपॉन
काट पीट लेना आराम से। इसको सॉल्व कर लो। कॉपी कर लीजिए, फिर आंसर बताइए क्या आ रहा है। 39 में 50 आ रहा है। मेरे को नहीं पता बेटा, ये तो बच्चे कंफर्म करेंगे। मेरा तो 11 में 51 आ रहा 11/51 आ रहा है, और बच्चों को आने दो। वसला तेरा क्या आंसर है? है। 11 में 50 आ रहा है। 11/50 आ रहा है, इसका पीछे देखियो क्या आंसर आ रहा है। 11 में 50 आ रहा है। लॉक कर दे इस आंसर को। चलिए लॉक कर देते हैं इस आंसर को फाइनल। 11/50 आ रहा है। चलिए जी, क्लियर हुआ। इशिता ठीक है? चलिए ये वाला देखिए थे जरा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। क्या एक प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदा सच बोलने के चांसेस 4/5 हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड, कि एक्चुअली देयर वाज अ हेड। देखिए प्रॉपर्टी है कि ए स्पीक ट्रूथ, ए सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5 है। एक कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट कि एक्चुअली देयर वाज अ हेड। प्रोबेबिलिटी बताने की वहां हेड है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होती है? 1/2। और दूसरा केस में भी क्या आ जाएगा जब हेड नहीं आएगा तो 1/2। ई बाई ए कितना आ जाएगा? हेड आने पे क्या सच बोलता है? 4/5। पी ऑब्लिक ई कितना आ जाएगा? 1/5। और देर एक्चुअली वाज द हेड, तो ये केस ऊपर आ जाएगा। देखो जरा, सॉल्व करो, देखो बताओ क्या आंसर आ रहा है। 4/5। बट एक्च में फंक्शन वो लिखा है 5:30 ऑनवर्ड्स, बाकी और चीज़ें होंगी। शुरू तो मेरे हिसाब से वही 8-9 बजे के आसपास ही होता है, तो 8:30 तक पहुंच जाते हैं, 8:30 तक। हाँ जी चलें आगे। कितना आ रहा है बेटा आंसर इसका? 4/5, तो ए ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है ध्रुव, चलिए आगे। चलो ये तो एमसीक्यू है, चलो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। या चलो पहले बड़े सवाल कर लो 1 मिनट के लिए को, जैसे ये है तो बकवास क्वेश्चन ये। 22 क्वेश्चन देखिए क्या है।
colored ball are distributed in 4 boxes as shown in the following table. पहले वाले बैग में 3 बॉल ब्लैक हैं, 4 वाइट हैं, 1 रेड है और 6 ब्लू हैं. ऐसे दूसरे बैग में बॉल हैं, तीसरे में, चौथे में. एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है रैंडम. बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्टेड, द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक. तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 3. मतलब क्या हुआ बताओगे जरा. 4 बैग हैं, चारों बैग के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ जरा. ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. हाँ जी. एक इवेंट है कि पहला बैग सेलेक्ट होगा 1/4, दूसरे की 1/4, तीसरे की 1/4, चौथे की 1/4. और हमें कौन सी बॉल चाहिए, ब्लैक बॉल चाहिए. ई इज द इवेंट डेट की बॉल इज ब्लैक. तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ जरा. नोवेश, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो पहले बैग से आए. सर ब्लैक बॉल है कितनी यहाँ पे, 3. टोटल कितनी बॉल है इस बैग में देखो जरा. सर ऊपर ऊपर नहीं, एक से नहीं, वो तो लिख देंगे, खाली मुझे ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई ऑब्लिक ये चाहिए. 7 और 5 12 और 6 18 बॉलें हैं ना, तो कितने आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. 3/18 आ जाएगी. ऐसे इस वाले में कितनी आ जाएगी, इस 2/8 आ जाएगी. राइट, 2/8 आ जाएगी. यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1/7 और 7 8 और 5 13, 4/13 आ जाएगा. तो कौन सा वाला केस ऊपर आएगा बताओ यहाँ पे. थर्ड वाला आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि बॉक्स किससे होनी चाहिए, वो थर्ड बॉक्स से होनी चाहिए. तो बताओ क्या आंसर आएगा. 1/4 इंटू 1/7 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में हाँ जी. बताओ क्या आंसर आ रहा है फिर. ठीक है बेटा, कितना आंसर आ रहा है इसका. दक्ष, सर निकाल रहा है, सब निकाल रहा हूँ इसको. वसला, एक मिनट सर. हर्षिता,
कोई जवाब नहीं है। किसी ने किया भी है? तनिष, इशिता गर्ग, ध्रुव, कितना आ रहा है? गलत आ रहा है। 107/546। ये कॉपी कर लिया तो मैं पर्दे उठाता हूं जरा। सर बहुत बड़ा है। सर 156/947 सर 0.165 आना। ये तो तूने बुक से देख के बताया है। हाँ सर वही आ रहा है 0.164। मतलब आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, जो भी एलसीएम आ रहा है क्यों। हाँ तो कोई बात नहीं, कर लोगे आप। चलिए ये भी आसान है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ये भी आसान है। एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन ये बहुत प्यारा है, ये बड़ा चलता है। क्वेश्चन नंबर 7। दक्ष पढ़िए जरा एक बार, क्या कहता है? दक्ष जी सर। पढ़िए जरा, क्या कहता है? एज्यूम Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. It is assumed that the meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduce its chances by 25%. At the time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. It is given that हाँ it is given going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. परफेक्ट। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कि एक बंदा है, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? एज्यूम करते हैं कि 40% चांसेस हैं उसके हार्ट अटैक आने के। अगर वो योगा, मेडिटेशन और योगा करता है, मेडिटेशन और योगा करता है, तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस कितने परसेंट से रिड्यूस हो जाएंगे? कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएंगे? 30% से। लेकिन वो अदर मीन्स ऑफ कोई ड्रग यूज करता है मेडिटेशन और योगा के अलावा, तो चांसेस कितने हैं कि उसके रिड्यूस होने के? 25%। तो उनको क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि बंदे को हार्ट अटैक आ जाए? तो कैसे करेंगे? और वो योगा करेगा या अदर मीन्स ऑफ वो करेगा, ड्रग यूज करेगा, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पी ए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पी बी की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2 है। और लेट ए क्या इवेंट है, ई क्या इवेंट आ रही है यहाँ पे? किसको क्या आना चाहिए? किसको हार्ट अटैक आ जाए? कोई बच्चा बताएगा पी ई ऑब्लिक ए कितना होगा? कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा बताए हमको, पी ऑब्लिक ए और ई ऑब्लिक बी कितने कितने होंगे? क्या कहते हो आप? हाँ, कितना आएगा फिर? कितना आएगा? और दूसरे का? नहीं, इसका आएगा 70/100 और यह आएगा 75/100, क्योंकि ये तो हार्ट अटैक को रिड्यूस करने के चांसेस है ना 25%, और हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक आने की। अगर 25% अगर हार्ट अटैक रिड्यूस हो रहा है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं? ये सब वाला बच्चा ये गलती करके आता है, तो 70% लिखेंगे यहाँ। और दूसरे वाले पहले, और हाँ दूसरे में 70 लिखेंगे, इसमें 25% रिड्यूस हो रहे हैं अदर देन अदर ड्रग यूज करने के अंदर में, तो 75/100 आ जाएगा। और उसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, ये 40% का मैं बताओ, इस 40% का डेटा रेलेवेंट है। ये तो उन्होंने एज्यूम करा है, चांसेस हैं कि नॉर्मली पेशेंट को 40% हार्ट अटैक आता है, ये इन्होंने स्टैंडर्ड रिजल्ट दे दिया। हमें इसको नहीं देखना, हमें इस चीज को देखना है कि ये तो मेडिटेशन या योगा या अदर मीन्स ऑफ वो ड्रग्स को यूज करने से पहले का रिजल्ट है ये।
तो मेरे लिए इररिलेवेंट है। मुझे तो उसके बाद देखना है कि मेरे को क्या प्रोबेबिलिटी में क्या बदलाव आया है। ये तो हाँ, ये इररिलेवेंट है कि ये तो ये सारी कहानी तो पहले की कहानी है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इसका। और मुझे कौन सा केस ऊपर चाहिए, उसने मेडिटेशन और योगा किया हो, तो मेडिटेशन और योगा वाला कौन सा केस है, पहला वाला। तो क्या आ जाएगा, समझ में आया इस क्वेश्चन का ट्विस्ट किया था। कॉपी कर लो। बाकी और चीजें होंगी। शुरू तो मेरे हिसाब से वही 8-9 बजे के आसपास ही होता है, 8:30 तक पहुंच जाए। ठीक है, परफेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है जी। चलिए, ये हम बेस थ्योरम कर रहे थे। एक इसका डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, वो और कराए तो हम आपको बेस थ्योरम का ही, जिसमें बच्चे फंसते हैं। इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है बच्चों को। ये रहा, ये रहा, ये क्वेश्चन है जो बच्चों को सरदर्द करता है। सपोज दैट reliability of HIV test, reliability of HIV test is specified as follow। इस तरह का सवाल मैंने पहले भी कराया है आपको। of the people having HIV, अगर किसी बंदे को HIV है तो 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, तो 90% चांसेस हैं कि वो मशीन जो है उसको डिटेक्ट कर लेगी, प्रोवाइडेड कि उस बंदे को HIV हो। और 10% गो अनडिटेक्टेड, यानी कि किसी को HIV होगा भी तो 10% का पता नहीं लगेगा। Of the people free of HIV, 99% of tests are just HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From a large population of which only 0.1% having HIV, one person is selected at random, given the HIV test. Pathologist report that कि him or has HIV positive, what is the probability that the person actually has HIV? पहले खुद एक दो बार सवाल पढ़ लो। और कोई अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहते हो मैं 2-3 जरूर मिनट दूंगा आपको। कोई बच्चा समझाएगा यहाँ, इतिहास समझाओगे? बता जरा क्या कह रहे हैं। मतलब जो 90% लोग हैं उनको डिटेक्ट हो जाता है HIV है, और 10% को डिटेक्ट नहीं हो पाता। और हाँ ठीक है, जो लोग फ्री हैं मतलब जिनको नहीं है, उनमें से 99% लोग ऐसे जिनको टेस्ट किया जाता है लेकिन वो नेगेटिव आता है, लेकिन 1% ऐसे जिनको नहीं ऑफर करा जाता है तो लेकिन इनको पॉजिटिव आता है। ठीक है। इसका मतलब दो बातें हैं, या तो पॉपुलेशन में कितने लोगों का HIV है, पहली बात बताओ। 1% लोगों का HIV है, 0.1% को, तो कितने लोगों का HIV नहीं होगा? 99.9। अब उसको HIV करवाना है यहाँ, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन ये चाहता है कि पर्सन एक्चुअली हैज द HIV। ई क्या इवेंट है, पर्सन को HIV है, तो ई ऑब्लिक ए का मतलब क्या है, किसी बंदे को HIV है और मशीन चेक करके बता दे कि HIV है, उसके चांसेस कितने हैं? 90% चांसेस है। और कोई किसी बंदे को HIV नहीं है,
HIV नेगेटिव नहीं है, बट 1% आर डायग्नोज एज HIV पॉजिटिव। किसी को नहीं है फिर भी वो चेक कर ले और बीमारी बता दे तो चांसेस कितने हैं उसके? 0.1/100 है बेटा। तो यहाँ ये 10% का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, क्योंकि हमें HIV पॉजिटिव बंदा चाहिए। तो क्या क्या और बंदे को HIV हो तो क्या ये वाला केस ऊपर आ जाएगा? कितना आएगा? फिर समझ आई मेरी बात? ये अगर नहीं आई तो बता देना बेटा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है इसकी। एक बार कॉपी कर लो उसको। फ्राइडे वाली क्लास तो मैं एज यूजुअल लेंगे ही लेंगे। सॉरी फ्राइडे वाली नहीं, सॉरी वेडनेसडे वाली। और थर्सडे मॉर्निंग में टेस्ट रखेंगे हम लोग। बोलो। क्या भेजिए मैंने? हाँ 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 हाँ, तो कोई बात नहीं, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो पुराना ही है वो। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है बल्कि हमारे 10 आ ही नहीं सकता। 10,000 डिवाइडेड बाय 1111। 1000 डिवाइडेड बाय, यार क्या बोल रहा है? 1000 डिवाइडेड बाय, हाँ तो 4 इक्के आ गए ना। देखते हैं बाकी बच्चे पंच लोग क्या कहते हैं। क्या? हाँ उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि सॉफ्ट कॉपी है तो बेटर है, नहीं खरीदी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं से भी काम चला सकते हो। हाँ तो फिर उसकी ना, उसकी PDF अवेलेबल भी नहीं है बेटा। यहां तक क्लियर है? मसला इशिता? हंड्रेड बाय, अब देख 100/111 आ रहा है तो उसका गलत होगा। देख लो किसका सही है, आई डोंट नो। तुमने बुक का आंसर बोला होगा, नहीं इनका तो 90/1098 आ रहा है। नाइनटी अपॉन 1089 आएगा बेटा। एक बार चेक कर लेना, तरीका यही है करने का इसको। ये सिंबल अलग अलग यूज करते हैं, हमारे सिंबल स्टैंडर्ड है, ठीक है वसला? अब एक काम करते हैं बेटा, आज हम इतने ही रखेंगे, मुझे ना एक मैरिज में निकलना था, अभी बाकी प्रैक्टिस कर लेना आप इसकी। चलो ओके बेटा, बाय बाय। बाय बेटा।